वो अपने आप को त्याग दिया है ना। वो अपने आप को वध होकर अपने लहू से हर एक कुल, भाषा, लोग और जाति में से परमेश्वर के लिए उसने मोल लिया है। लोगों को उसने मोल लिया है। किसके, कैसे मोल लिया? यीशु मसीह यहाँ वध होकर अपने लहू को निकालकर, लहू को लेकर मोल लिया, लहू से मोल लिया। किसको? इंसानों को। हर कुल में से, जाति में से, भाषाओं में से लोगों को उसने मोल लिया है परमेश्वर के लिए। हालेलुया, हालेलुया। खरीद लिया है उसने। किसको? जो यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रखते हैं उन लोगों को उसने खरीदा है। लहू देकर, अपने पवित्र शुद्ध लहू को देकर उसने खरीदा है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग किससे खरीद गए हैं? यीशु मसीह के लहू से, बहुमूल्य लहू से खरीदा गए हैं हम लोग। हालेलुया। पहला पत्रस का पहला अध्याय 18 वचन में लिखी होती है कि हम लोग, हालेलुया, यीशु मसीह के बहुमूल्य लहू से खरीदे गए हैं। हालेलुया। हम कहाँ से खरीदे गए हैं? हम कहाँ से खरीदे गए? हम तो यीशु मसीह के लहू से खरीदे गए, मगर किधर से हम खरीदे गए हैं? किस बातों से हम खरीदे गए हैं? हालेलुया। पाप से हम खरीदे, मतलब पाप की बंधन में, पाप की गुलाम में हम रहते थे। कल के दिन में हम लोग प्रभु के अनुग्रह से वचन सुने हैं। रविवार के दिन, हालेलुया, स्वतंत्रता के विषय में हम सुने हैं, है ना। हम लोग अभी किसके अधीन है? पाप के प्रभुत्व के अधीन में नहीं है हम लोग, अनुग्रह की प्रभुता के अधीन में है हम लोग। हालेलुया। पहले हम किसके अधीन में रहते थे? पाप के अधीन में हम लोग रहते थे। पाप के कंट्रोल में हम रहते थे। पाप में हम लोग बने रहते थे। पाप हमारे ऊपर हमला करता था, पाप हमें दबाता था, पाप हमारे ऊपर भयानक श्राप और दंड लेकर आता था हमेशा। हालेलुया। पाप हमारे ऊपर दंड लेकर आता था। तो इस पाप से हमको छुटकारा देने के लिए, ये पाप की वजह से आने वाले दंड से हमको छुटकारा देने के लिए यीशु मसीह अपने बहुमूल्य लहू को हमारे लिए दे दिया है। तो किसको देकर यीशु मसीह ने हमें खरीदा? ग्रोसरी खरीदने के लिए कुछ शॉप में गया है तो हम लोग क्या देते? पैसा देकर, वहाँ जो ग्रोसरी बेच रहा है उसके हाथ में पैसा देकर उधर से कुछ हम लोग खरीद के ले आते हैं। तो हमको खरीदने के लिए यीशु मसीह लहू किसको दिया है? कोई बोल सकते हैं कि यीशु मसीह हमें खरीदने के लिए लहू किसको दिया? यीशु मसीह अपने लहू को पिता परमेश्वर के हाथों में देकर हमें खरीदा है, मोला है। पिता परमेश्वर के हाथों में कैसे? क्योंकि प्रभु का वचन ऐसा कहता है, मत्ती सुसमाचार में ऐसा एक वचन लिखी होती है कि हम इस शरीर को नष्ट करने वालों से हम नहीं डरना चाहिए, मगर आत्मा और शरीर को भी जो नष्ट कर सकता है उनको देखकर हमें डरना चाहिए। मतलब न्याय का दिन, हमारा न्याय करने वाला कौन है? परमेश्वर है। न्याय का दिन जब ये परमेश्वर सिंहासन पर बैठेगा तो हर एक इंसान का न्याय करेगा। तो जब हर एक इंसान का न्याय करेगा, जिनका पाप की दंड होती है उनको ले जाके नरक में डाल देगा। कौन? परमेश्वर ही, कोई शैतान नहीं। शैतान हमें पाप में फंसाता है, दंड के नीचे हमें लेकर आता है, दंड के नीचे हमें रखता है। मतलब न्याय का दिन हमारे ऊपर दंड डाले और हम लोग नरक में चले जाए, ऐसे शैतान हमें फंसाता है, जेल में बांध के रखता है शैतान। तो जब न्याय का दिन होता है तो तभी क्या होता है मालूम? जब परमेश्वर न्याय का दिन सिंहासन पर बैठ के न्याय करता तो तभी, हालेलुया, हमें नरक में डालने की अधिकार केवल परमेश्वर को ही है। इसीलिए यीशु मसीह अपने पवित्र लहू को बहाकर, उस लहू को ले जाकर पिता के हाथ में देकर क्या किया मालूम? हमें उस दंड से बचाया है। उस जेल में से, जो दंड की जेल है, उस जेल में से हमें आजादी करके बाहर लेकर आया है। यह है स्वतंत्रता, असली स्वतंत्रता, यीशु मसीह ने हमें दिया हुआ स्वतंत्रता। हालेलुया, हालेलुया। जो गुलामी में, जो शैतान की जाल में, जो दंड के जेल में, दंड के कैदखाना में हम बंद थे, तो उसमें से छुड़ाने के लिए यीशु मसीह अपने पवित्र लहू को देकर दंड की आज्ञा से हमें छुड़ाया है। उसने दंड की आज्ञा से हमें छुटकारा दिया है, आजादी करके हमें बाहर लेकर आया है। हालेलुया। इसीलिए हालेलुया,
क्या हालेलुया, रोमियो का किताब 8:1 में ऐसा लिखी होती है, जो कोई मसीह में है अभी उनके ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, हालेलुया। जितने लोग प्रभु यीशु मसीह को विश्वास किया और अपने जीवन में उद्धारकर्ता के रूप में हालेलुया स्वीकारा, हो सभी लोग जोर से बोलेंगे हालेलुया, हालेलुया। क्यों? क्योंकि अभी हमारे ऊपर दंड की आज्ञा नहीं है। हालेलुया, हम आजाद है, हम आजाद है दंड की आज्ञा से। हमारे ऊपर अभी दंड की आज्ञा नहीं काम कर सकता, क्योंकि यीशु मसीह ने हमें अपने पवित्र लहू देकर, अपने बहुमूल्य लहू देकर खरीदा है उसने। हालेलुया, हालेलुया। एक बार वो वचन निकाले कि हालेलुया, पहला पत्रस उसकी पहला अध्याय का 18 वचन। हमारे निकम्मे चाल चलन से, हालेलुया, हमारे बाप दादों से आने वाली जो निकम्मे चाल चलन है, उस चाल चलन से हमें प्रभु यीशु मसीह ने क्या किया है? अपने बहुमूल्य लहू देकर हमें खरीदा है उसने, ताकि फिर से उस पाप के बंधन में हमें नहीं जाना है। हालेलुया। पत्रस बहुत जलन से वो बातें वहाँ कह रहा है कि आप सोने चांदी और हालेलुया या क्या बोलते हैं, मुर्गी का या बैल बकरी का लहू से खरीदे नहीं गए, नासवान वस्तुओं से आप नहीं खरीदे गए हैं। आप निष्कलंक, निर्दोष, बहुमूल्य यीशु मसीह का पवित्र लहू से खरीदे गए हैं। परमेश्वर का एकलौता पुत्र यीशु मसीह का पवित्र लहू से आप खरीदे गए हैं। तो फिर से आप क्यों पाप में जा रहे हो? ऐसा वहां पत्रस कह रहा है। तो हम किससे खरीदे गए हैं? हम लोग यीशु मसीह के पवित्र बहुमूल्य लहू से खरीदे गए हैं। हालेलुया। हमारा दुल्हा हमें कुछ पैसा देकर नहीं खरीदा है, उसने हमें अपने पवित्र लहू देकर खरीदा है। हालेलुया। अभी नहीं, कुछ 100 साल पहले, 100 साल पहले देखेंगे तो क्या होता था कि लड़कियों को कोई शादी करना है तो लड़के वाले आकर पैसा या कुछ देकर खरीद के ले जाते थे। खरीद के नहीं, मोल देकर, मतलब ये लड़की अभी आपकी नहीं है, ये हमारी हो चुकी है। ऐसा कुछ क्या बोलते हैं, कुछ चीज़ों को देकर या कुछ सोने को देकर ऐसा उनको खरीद के मतलब ले जाते थे, अपने घर पे लेकर जाते थे। हालेलुया। हम बाइबल में भी देखेंगे तो ईसा के शादी के टाइम में रिबका को ले जाते वक्त कौन, एलियाजर रिबका को अपने मायके से ससुराल में ले जाते वक्त बहुत सारे सोना चांदी देकर रिबका को लेकर जाता है ना। और हम लोग याकूब को भी देखेंगे तो याकूब जब अपने ससुर के घर पे जाता है, लाबान के घर में, तो किसके लिए? राहेल के लिए कितना साल काम किया उसने? 14 साल उसने राहेल के लिए काम किया करके लिखी होती है। 14 साल उसने काम किया। क्यों? क्योंकि उसके पास कुछ पैसा नहीं है कि राहेल को शादी करने के लिए, इसीलिए वहाँ उस घर में 14 साल ससुर के घर में ससुर के लिए काम करके तभी उसे लेता है। उसका मतलब ये होता है कि मैं अभी, ये मेरी है, ये अभी मेरी है। अभी तक आपके घर में रही, आपकी है, मगर अभी से ये मेरी हो चुकी है। हालेलुया। दुल्हन को भी उस जमाने में क्या करते थे? पैसा देकर उसे अपने घर पे ले जाते थे, ताकि कभी भी उनके मायके वाले आकर ये मेरी लड़की है करके बोलना नहीं चाहिए। हालेलुया। ऐसे ही यहाँ हम देखेंगे तो यीशु मसीह हमें कैसे खरीदा है? सोना से नहीं खरीदा, चांदी से नहीं खरीदा, नाशवान वस्तुओं से नहीं खरीदा, अपने बहुमूल्य लहू देकर, हालेलुया, बहुमूल्य लहू देकर उसने खरीदा है। हालेलुया। ऐसा कौन सा दुल्हन है इस दुनिया में, ऐसा कौन सा दुल्हा है अपने दुल्हन को लहू देकर खरीदा? चैलेंज करती हूं, ऐसा कौन है? ऐसा दुल्हा इस दुनिया में कहां भी नहीं मिलेगा जो अपने खुद का लहू देकर लड़की को खरीद के लिया। हालेलुया। अगर यीशु मसीह ने अपने बहुमूल्य पवित्र लहू देकर हमें पाप से, बंधन से, शैतान की जाल से, दंड से हमें खरीद कर बाहर लेकर आया, हमें स्वतंत्रता दिया है। हालेलुया, हालेलुया। तो अभी हम किसके हैं? संसार के नहीं है हम लोग, पाप के नहीं है हम। हालेलुया।
निकम्मे चाल चलन के नहीं है हम लोग, बाप दादों से आए हुए पाप और श्राप के नहीं है हम लोग, हम यीशु के हैं अभी। हालेलुया, हम यीशु के हैं। हालेलुया। तो यीशु मसीह हमें खरीद के ऐसे ही छोड़ दिया, पवित्र लहू देकर हमें खरीदा, और वो अभी फिलहाल क्या कर रहा है? स्वर्ग राज्य में है। तो हम लोग अभी कहाँ है? धरती पर है। तो यीशु मसीह हमें ले जाने के लिए जल्दी से जल्दी आने वाला है। हालेलुया। अपने दुल्हन को ले जाने के लिए दुल्हा जल्दी से जल्दी आने वाला है। हालेलुया। देखिए, कुछ भी रिश्ता पक्का हुआ तो क्या करते हैं कि एंगेजमेंट करते हैं ना, एंगेजमेंट करते हैं, तभी लड़की के हाथ में अंगूठी पहनाकर ये लड़की हमारी है ना, बोलकर चले जाते, बातचीत हो जाता है। मगर शादी के टाइम में आकर तभी क्या करता है? लड़की को लेकर जाता है ना। ऐसे ही यीशु मसीह ने, हालेलुया, लहू देकर हमें वाचा बांधा है। कैसा वाचा मालूम? मैं फिर से आऊँगा तुझे ले जाने के लिए। हालेलुया, मैं फिर से तुझे ले जाने के लिए आऊँगा करके एक वाचा बांधा है। इसे ही कहते हैं नया वाचा। हालेलुया। यीशु मसीह हमारे, हालेलुया, हमारे हाथों में हाथ रखकर बांधी गई वाचा, नया वाचा, यही है ये नया नियम। हालेलुया। जो नया नियम हम पढ़ते हैं वो क्या है मालूम? यीशु मसीह इस धरती पर आकर ये दुल्हन मतलब हमको, हालेलुया, कलीसिया को अपने लहू देकर, हालेलुया, क्या किया मालूम? वाचा बांधा है, एक नया वाचा बांधा कि मैं जा रहा हूँ, तुझे मैं फिर से ले जाऊँगा के। हालेलुया, हालेलुया। उस ज़माने में जब यीशु मसीह का तो ज़माना है ना, मतलब 2000 ईयर्स पहले, उस ज़माने में क्या करते थे मालूम? एक लड़की को रिश्ता पक्का हो जाने के बाद, उसके साथ एंगेजमेंट होने के बाद, एंगेजमेंट होकर उसके बाद में शादी तक कुछ दिन रहता है, बीच में कुछ दिन रहता है। तो इन दिनों में दूल्हा क्या करता है मालूम? अपने घर पे जाकर, अपने घर में जाकर ये लड़की के लिए अलग से घर बनाता है। ये लड़की के साथ जो दुल्हन है, जो शादी करने वाली लड़की है, उसको, उसके लिए, उनके साथ रहने के लिए एक नया, एक अच्छा घर बनाता है। अभी तक वो लड़का भी अपने माँ बाप के साथ रहता है, तो जब शादी होती है तो उसके बाद में ये लड़का इस लड़की के साथ अलग से रहना चाहिए। हालेलुया। इसीलिए यीशु मसीह भी वचन में ऐसा लिखी होती है कि पत्नी मतलब अपने माँ बाप को छोड़कर पत्नी के साथ रहना है ना। ये प्रभु का वचन है। मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि आपका माँ बाप को छोड़ना ही पड़ेगा, नहीं, ऐसा नहीं। उस जमाने में ये एक था कि हाँ, माँ बाप के साथ रहता है मगर अलग से कमरे में रहते हैं, मतलब अलग से घर बनाता है। ये इस लड़की के लिए, इस लड़की के साथ जिंदगी भर रहने के लिए इनके लिए खुद का घर बनाता है। हालेलुया। ये कभी बनाते हैं मालूम? जब इस लड़की के साथ रिश्ता बन जाती है, इस लड़की के साथ एंगेजमेंट हो जाती है, तो उसके बाद में शादी होने तक ये बीच का जो समय होती है, ये समय में घर बनाता है वो लड़का जाकर। हालेलुया, हालेलुया। तो यीशु मसीह ने भी ऐसे ही हमारे लिए एक वादा करके गया है। हालेलुया, हालेलुया, यस, हालेलुया। प्रभु के अनुग्रह से यीशु मसीह इस धरती पर जल्दी से जल्दी आने वाला है। हालेलुया। देखेंगे यीशु मसीह हमारे लिए क्या बोला, वो वचन एक बार हम निकालेंगे। यूहन्ना सुसमाचार उसका 14 अध्याय 1 से। देखिए, यीशु मसीह यहाँ हमें एक श्योरिटी दे रहा है। हमें खरीद लिया है, हमारे साथ उनका एंगेजमेंट हो गया है। यीशु मसीह का अपने बहुमूल्य लहू देकर हमारे साथ वाचा बांधा है कि मैं जल्दी से जल्दी आऊंगा। तो जाने से पहले वहां लिखी होती कि व्याकुल मत हो, हे मेरी दुल्हन, तुम व्याकुल मत हो। परमेश्वर के ऊपर विश्वास रख रहे हो तो मुझ पर भी विश्वास रखो कि मैं आपके लिए जगह तैयार करने, घर तैयार करने जा रहा हूं, ताकि मैं आपको ले जाकर मैं जहां रहता हूं तो वहां आपको भी मैं रह सकूं। हालेलुया, यस, हालेलुया। यीशु मसीह हमें एक श्योरिटी दे रहा है कि मैं जल्दी से जल्दी आऊंगा, फिर से वहां घर तैयार करके मैं आपके लिए फिर से आऊंगा। हालेलुया। यीशु मसीह क्या बोल रहा है? मैं आऊंगा फिर से आपके लिए। हालेलुया, यस, हालेलुया। यीशु मसीह जल्दी से जल्दी आने वाला है, शीघ्र ही आने वाला है। तो